आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने ऐन वक्त पर उम्मीदवार बदल दिया। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए का प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक छोटा सा आम कार्यकर्ता को इस जगह पर चुनाव दिया है, टिकट दिया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का इसके लिए बहुत आभार है। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषित उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करने से महज एक दिन बाद ही बदल दिया है। पहले उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी थे, लेकिन अब उनकी जगह नीरज सिन्हा को मैदान पर उतार दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने ऐन वक्त पर उम्मीदवार बदल दिया। उम्मीदवार बदलना पड़ा, क्या वजह सिर्फ पारिवारिक थी जैसा अभिषेक बंटी ने कहा, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति थी? मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार की राजनीति में इन दिनों बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा फैसला जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी को बांकीपुर सीट से अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया था। उन्होंने पार्टी के निर्देश के अनुसार नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन नामांकन के महज अगले ही दिन ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अभिषेक बंटी ने अचानक अपना नाम वापस लेने का फैसला कर लिया। एक बड़े राजनीतिक दल का उम्मीदवार नामांकन के तुरंत बाद चुनावी मैदान से हट जाए, ऐसे मामले भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसा कद्दावर पार्टी का उम्मीदवार। यही कारण है कि इस फैसले ने बिहार की सियासत में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नाम वापस लेने के बाद अभिषेक बंटी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि वे पारिवारिक कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, इसके लिए वे नेतृत्व के प्रति आभारी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे संगठन के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उनके इस बयान के बाद कुछ ही समय के लिए ऐसा लगा कि मामला केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों तक सीमित है, लेकिन इसी बीच राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई मीडिया संस्थानों और राजनीतिक सूत्रों ने दावा किया कि उम्मीदवार बदलने की वजह केवल पारिवारिक कारण नहीं हो सकती। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए अंतिम समय में उम्मीदवार बदलने का फैसला लिया। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इन दावों के बीच बीजेपी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और पार्टी ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं बताया कि उम्मीदवार बदलने के पीछे वास्तविक कारण क्या था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे मामले में पहला मुद्दा अभिषेक बंटी के पारिवारिक, राजनीतिक और कानूनी इतिहास से जुड़ा बताया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम कभी चर्चित चारा घोटाला मामले में सामने आया था। बिहार की राजनीति में चारा घोटाला एक बेहद संवेदनशील और चर्चित मुद्दा है, जिस पर वर्षों तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि विपक्ष विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकता था। ऐसे में बीजेपी शायद चुनाव शुरू होने से पहले ही किसी संभावित विवाद से बचना चाहती थी। हालांकि ये पूरी तरह मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवालों से सामने आई जानकारी है। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कभी यह नहीं कहा कि उम्मीदवार बदलने की वजह यही थी। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में एक दूसरा दावा भी सामने आया। उन रिपोर्ट्स के अनुसार अभिषेक बंटी के नामांकन पत्र और उसमें दर्ज शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी सवाल उठाए गए। दावा किया गया कि नामांकन पत्र में दी गई जानकारी और उपलब्ध दस्तावेजों के बीच कथित तौर पर कुछ विसंगतियां सामने आई हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि यदि स्क्रूटनी के दौरान ये आपत्तियां गंभीर मानी जाती तो नामांकन प्रभावित हो सकता था। हालांकि इस दावे को लेकर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर या किसी सक्षम प्राधिकारी ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि अभिषेक बंटी का नामांकन रद्द होने वाला था या उसमें कोई अंतिम आपत्ति दर्ज की गई थी। इसलिए इन दावों को स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता और इन्हें केवल मीडिया रिपोर्ट्स के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनावी राजनीति में उम्मीदवार का चयन केवल लोकप्रियता के आधार पर नहीं होता। किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए उम्मीदवार की छवि, उसका सार्वजनिक रिकॉर्ड, कानूनी विवाद, राजनीतिक पृष्ठभूमि और चुनावी जोखिम जैसे कई पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार चुनावी रणनीति के तहत अंतिम समय में भी बड़े फैसले लिए जाते हैं ताकि विपक्ष को किसी मुद्दे पर हमला करने का अवसर ना मिले। हालांकि बांकीपुर सीट के मामले में बीजेपी ने कभी सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि उम्मीदवार बदलने के पीछे कोई विवाद या फिर संभावित चुनावी जोखिम था। इसी घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने तेजी से नया फैसला लेते हुए नीरज सिन्हा को बांकीपुर विधानसभा सीट से अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया। विपक्ष तो सवाल उठाना शुरू कर दिया इस घटना के बाद। विपक्ष का कहना है कि लगता है बीजेपी डर गई है ताकि उम्मीदवार घोषित करने के एक दिन बाद ही वापस यू टर्न लेना इस बात का साक्ष्य है कि बीजेपी घबरा गई है। पीके भी यही बात कह रहे हैं, पीके की टीम भी यही बात कह रही है। अब नीरज सिन्हा के बारे में आपको बता दें कि नीरज सिन्हा लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पार्टी में बूथ स्तर से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और संगठन के विभिन्न दायित्व निभाते हुए यहां तक पहुंचे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक सकारात्मक संदेश के रूप में भी देख रहे हैं। बीजेपी भी अपने कई बयानों में लगातार ये संदेश देती रही है कि पार्टी में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। ऐसे में नीरज सिन्हा की उम्मीदवारी को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उम्मीदवार बदलने का ये फैसला चुनावी नतीजों पर असर डालेगा? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर बीजेपी की रणनीति ये होगी कि चुनाव को विकास, सुशासन और सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित रखा जाए। पार्टी संभवतः इस पूरे मामले को एक संगठनात्मक निर्णय के रूप में पेश करेगी और किसी भी विवाद को ज्यादा तूल नहीं देना चाहेगी। बिहार की राजनीति में टिकट कटना या उम्मीदवार बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नामांकन दाखिल करने के अगले ही दिन उम्मीदवार बदल लेना निश्चित रूप से असामान्य माना जाता है। यही वजह है कि बांकीपुर उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक रणनीति, संगठनात्मक फैसलों और चुनावी प्रबंधन पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि अभिषेक बंटी ने सार्वजनिक रूप से पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस लिया है, जबकि उम्मीदवार बदलने के पीछे अन्य कारणों को लेकर जो दावे सामने आए हैं वे मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि ना तो भारतीय जनता पार्टी ने की है और ना ही चुनाव आयोग ने। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक तथ्यों का इंतजार करना ही उचित होगा। तो सबकी नजर, निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बांकीपुर की जनता इस बदलाव को किस नजरिए से देखती है और चुनावी नतीजों में इसका कितना असर दिखाई देता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली, बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्होंने पारिवारिक कारणों की वजह से अपना नामांकन वापस लिया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार भी जताया है और संगठन के फैसलों का सम्मान करने की बात भी कही है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से उम्मीदवार बदलने के पीछे कई अन्य कारणों का दावा किया गया है। इनमें चुनावी रणनीति, संभावित विवाद और नामांकन से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया गया है। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा है कि उम्मीदवार बदलने का फैसला किसी विवाद, नामांकन या अन्य कथित कारणों से या फिर इस वजह से लिया गया है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से भी ऐसा कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है जिससे इन दावों की पुष्टि हो। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। जब तक पार्टी या संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के दावे को भी उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी का ये फैसला बिहार की राजनीति की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो गई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नए उम्मीदवार के साथ बीजेपी की चुनावी रणनीति कितनी सफल होती है, विपक्ष इस पूरे मुद्दे को कितना भुना पाता है और आखिरकार बांकीपुर की जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए
और चुनाव से जुड़ी हर बड़ी और विश्वसनीय अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.